children, welcome to my channel Tansmal Classes and class 7. Today we read chapter number 6 geography, and the name of the chapter is weather and climate. So today we read about the weather and climate. Before we read this chapter, like and subscribe my channel and press the bell icon also, so you will get more videos. So let's start. The topic of the day is winds. अगर हम विंड्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए इस चैप्टर में शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोला कि टुडे इज़ अ वेरी सनी डे, है ना, और आज बहुत हॉट और ह्यूमिड वेदर हो रहा है। तो ये किस में शामिल हुआ है? ऑब्वियसली ये वेदर में शामिल होगा। तो वेदर इज आर टू डे डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, घंटे घंटे भी चेंजेस आते हैं, मिनट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं और दिनों में भी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, यानी इसको टाइम लगता है चेंज होने में। ठीक है, इसको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, इसको 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें ना तो आप देखा है आपने 35 to 40 ईयर्स भी लग जाते हैं इसको चेंज होने में। तो ऐसा क्या है कि मौसम और जलवायु में यही मेन फ़र्क देखा जाता है। अब हम बात करते हैं विंड्स की। तो विंड्स क्या होता है बेटा, जो एयर ब्लो करती है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना। तो हमने हमेशा ये बात करी है कि जो एयर है वो मूवमेंट देती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और फिर क्या होता है, जैसे ही हवा गर्म होती है, एक्चुअली जब हवा ठंडी होती है ना तो वो बहुत भारी होती है, तो वो नीचे की तरफ रहती है। लेकिन हाई प्रेशर एरिया में बनेगा तो देखिए हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, रोटेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अर्थ रोटेट करती है, इन सब की वजह से ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विंड्स के बारे में। तो एयर ब्लो करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, और जो हवा हॉरिजॉन्टली मूवमेंट देती है उस हवा को हम विंड के नाम से जानते हैं। जो पवन होती है, जिसको हम हिंदी में समीर भी बोलते हैं, तो जो पवन होती है हॉरिजॉन्टली, आपको यहाँ पे याद देखने वाली बात है कि जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है उसको हम विंड बोलते हैं। लेकिन जो वर्टिकली मूवमेंट करता है एयर, उसको हम एयर करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विंड किसे बोलते हैं और एयर करंट किसे बोलते हैं। तो जो वर्टिकल मूवमेंट एयर होता है वो एयर करंट कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है वो विंड कहलाता है। अब विंड का नाम भी डायरेक्शन के हिसाब से होता है। आपको पता है, जैसे साउथ की तरफ चलने वाली विंड्स होंगी तो हम साउथ वाली विंड बोल देते हैं, वेस्ट की तरफ तो वेस्टर्न विंड्स बोल देते हैं। ठीक उसी तरीके से विंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन इन विच इट्स ब्लो, जिस तरफ वो ब्लो हो रही है उसको हम उसी नाम से जानते हैं। इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इट इज कॉल्ड द वेस्ट विंड्स। ठीक है, तो ड्यू टू द अर्थ रोटेशन विंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी अर्थ का जो रोटेशन होता है ना बेटा, वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है और राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, वो जगह जगह अलग अलग होती है। तो स्पीड ऑफ द विंड इज ऑल्सो वेरीज ग्रेटली इफ देयर इज अ क्विक चेंज इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उससे क्या होता है, विंड में चेंजेस आते हैं। इट कॉजेज द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं भी चल सकती है और ठीक ठाक हवाएं भी चल सकती है। अब ये देखिए, मैंने कहा आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो देखिए इक्वेटोरियल रीजन ये रहा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे हाई से लो, फिर जब यहाँ पे हाई है तो लो की तरफ जा रही है। तो हमेशा आपको ये एग्जाम्पल में भी शो कर सकते हो, आप इसको एग्जाम में आ सकता है ये। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट्स हैं। अब हम स्पीड की देखिए, आपको हम बात बताएं, यहाँ पे एक ब्रिटिश लेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या किया है, जिनका नाम ब्रूफॉल्ट था, जिन्होंने स्केल विंड का एक बहुत बहुत प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया है कि देखिए बहुत काम तरीके से क्रो बैठा है, फिर ये देखिए लाइट एयर चली, लाइट ब्रीज चली,
जेंटल ब्रीज चली, कितना खुश हो रहा है यहाँ पे देखिए। फिर मॉडरेट विंड्स चली, लास्ट में आप ये देखिए यहाँ पे स्टॉर्म में देखिए ट्री उखड़ गया है। वायलेंट स्टॉर्म में तो दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हरिकेन्स में तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उनका नाम था फ्रांसिस ब्रूफोर्ट, जिन्होंने 13 लेवल विंड के डिसाइड करे हैं, और रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, यानी विंड की ताकत को बताया है उन्होंने इस एग्जाम्पल में कि कैसे क्रो अलग अलग विंड्स में अलग अलग तरीके से वो किस तरीके से उसको शो करा गया है। सो दिस स्केल रेंज द एब्सोल्यूट काम कंडीशन टू हरिकेन, जैसे काम से लेके हरिकेन तक उन्होंने उसको दिखाया है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ विंड वेन। आपको यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ द विंड होती है वो हम हमेशा विंड वैन यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से डायरेक्शंस को मालूम करते हैं। तो विच फॉर एग्जांपल विच इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइड we found the direction of the wind, तो यानी we found wind vane with the help of wind vane, and the speed of the measure, किससे स्पीड मेजर करते हैं विंड की? एनीमोमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर वी मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। सो द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द विंड आर नेवर फिक्स्ड। आपको पता है स्पीड की डायरेक्शन जो होती है ना, और जो इसकी स्पीड होती है वो कभी फिक्स नहीं होती है, वो कभी भी चेंज होती रहती है। तो यानी अब हमने इस चेंजेस के हिसाब से हमने हमारी विंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है प्लांटरी विंड्स, सेकंड है पीरियोडिक विंड्स, एंड थर्ड इज लोकल विंड्स। तो जो प्लांटरी विंड्स की बात होती है, तो प्लांटरी विंड्स क्या कहलाते हैं? एक्चुअली बेटा प्लांटरी विंड्स वो होती हैं जो कि इट ब्लो कॉन्टिन्यूसली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल भर चलती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम प्लांटरी विंड्स के नाम से जानते हैं। और आपको पता है एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि प्लांटरी विंड्स जो होती हैं, परमानेंट विंड्स जो होती हैं, और ट्रेवलिंग विंड्स जो होती हैं, बेटा ये तीनों एक ही चीज़ है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इनका ओरिजिनेट कैसा होता है? सो ओरिजिनेट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी इनका ओरिजिनेट कहाँ होता है? जहाँ पे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, और बहुत सारे तरीके के अलग अलग जो होती है ना विंड्स, ये होती हैं। तो ये प्लांटरी विंड्स हैं, इनको हम ट्रेड विंड्स यानी ट्रेडिंग है ना, तो ट्रेड यानी पुराने समय में इनसे ट्रेड करना आसान हो जाता था। कैसे आसान है? हमने अभी अभी बात करी कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है, एंड थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर एक डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। उस वजह से फ्यूल भी कम लगता था ट्रेडर्स का, और जिस रास्ते उनको जाना होता था हवा के द्वारा वो इजीली पहुंच जाते थे। तो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवने, और वेस्टर्लाइज यानी पछुआ पवने, और पोलर विंड्स यानी ध्रुवीय पूर्व है ना, ध्रुवीय पवने जो होता है। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक विंड्स होते हैं। तो आप ये देखिए प्लांटरी विंड्स का मैं आपको अगर डिस्क्राइब करूं तो रेड कलर में जो है ये देखिए है ना, रेड कलर में जो है वो है ट्रेजेक्टरी ऑफ स्टॉर्म्स जो है। पोलर जो है वो पर्पल कलर से है, वेस्टर्ली विंड्स जो है वो ब्लू कलर से हैं, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो है ब्लैक कलर से। ठीक है, अब पीरियोडिक विंड्स यानी पीरियोडिक पीरियड यानी एक अंतराल के टाइम आती है, तो आपको बहुत इजी है इसको लर्न करना। तो सर्टेन विंड्स हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्स देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी ये एक टाइम ड्यूरेशन से अपने डायरेक्शन को रिवर्स करती है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल दैट टाइप ऑफ वेन्स ये जो होती हैं, ये क्या होता है? दीज विंड्स नॉट फ्लो दिस विंड्स flows throughout the year from one latitude another latitude, and these winds originate due to the longitudinal differences in the air presence and presence in the permanent high pressure। तो अब क्या होगा? दिस टाइप ऑफ winds reverse their direction and they change their direction
फॉर एग्जाम्पल लोकल विंड्स होती हैं, मानसून विंड्स होती हैं, लैंड और सी ब्रीज जो होती हैं। तो हमने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और बात एक ही है। तो मेन टाइप्स किस तरीके की हैं पीरियोडिक विंड्स में? पीरियोडिक विंड्स में अलग अलग तरीके की पवनें पाई जाती हैं, जो कि मानसून विंड्स के नाम से जानी जाती हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये देखिए लैंड ब्रिज यानी यहाँ से वार्मर जो होता है ना, यहाँ से गई ऊपर ऊपर उठी, गर्म हुई तो ऊपर उठी, दिन के टाइम में एयर हीटेड ओवर लैंड राइजेस, ऊपर की तरफ गई दिन में, जैसे ही शाम हुई कूल ओवर वाटर मूविंग टूवर्ड्स लैंड एंड सी ब्रिज, पानी के कांटेक्ट में आके ये ठंडी हुई और फिर ये आगे की तरफ बढ़ गई। इसी तरीके से लैंड ब्रिज की बात करें तो देखिए कूलर जो हाई प्रेशर है, यहाँ से हमारे पास वार्म लो प्रेशर की तरफ गई, वार्म एयर वाटर राइजेस हुआ, नाइट में जाके वापस ये रोटेट हुआ। तो ये आपको डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए नोटबुक में। अब लोकल विंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास में वर्ल्ड में अलग अलग जगह में अलग अलग लोकल विंड्स पाई जाती है, जिनको स्थानीय पवनें भी कहा जाता है, जो कि स्पेशल अपने खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ब्लोअर्स ओवर स्मॉल 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 एरियाज, यानी ये बहुत छोटे प्रदेशों में बहुत छोटे एरिया को कवर करती है ये पवनें, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चलती हैं। यानी लोकल विंड्स जो होती हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती हैं। आपको बताऊं, मैं आपको राजस्थान में लोकल विंड्स जो होती है ना, उनको हम लू बोलते हैं, जो कि गर्मियों में चलती हैं, मई जून में चलती हैं। और गर्मी में लू एकदम तेज़ गर्मी वाली जो हवाएं होती है ना, उनको लू बोला जाता है। वैसे ही चिनूक है, फोहान है, हरमाटन है, ये अलग अलग तरीके की लोकल विंड्स हैं। ठीक है, अब लोकल विंड्स की अगर हम बात करें तो हरमैटन भी इसमें से, जो कि हरमैटन है वो भी इनमें से एक है। चलिए बात करते हैं अब हम कि किस तरीके से, लुक एट दिस डायग्राम, थ्री स्टेजेस ऑफ वाटर। ये देखिए स्टेट्स, पहले सॉलिड है, फिर वाटर में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ, ठीक है। फिर आप ये देखिए लैटेंट हीट रिलीज हुई, फ्रीजिंग पॉइंट में गया तो ये आइस बन गया, माल्टन में जब जाता है आइस तो ये वाटर बन जाता है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अब फिर ये देखिए वाटर वेपर है वो किस तरह से कंडेंसेशन वापस नीचे की तरफ आया है ना, और पानी इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ गया, है ना, जैसे ही हीट ऑब्जर्व करता है। अब आपको अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन बाज, बाज जैसे कि नाम से पता चलता है बाज बहुत तेज होता है। और आपको एक बात बताएं, बाज का नाम ही सुन के पता चलता है कि कुछ ऐसा तेज वाली बात होगी जिसमें बहुत स्पीड होगी, है ना। बाज अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेता है। चलिए बात करते हैं कैसे ये बाज की बात हो रही है। तो 29 नवंबर 2005 में बेटा एक बाज नाम का बे ऑफ बंगाल में, और इट ओरिजिनेट टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द अंडमान निकोबार की तरफ, एक बाज नाम का साइक्लोन आया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे 7 डेज तक यहाँ पे लगातार बारिश हुई और 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हमने रिकॉर्ड किया। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑन 29 नवंबर 2005 a tropical cyclone named Baz was formed in the Bay of Bengal, और इंडियन साउथ कोस्ट जो इंडिया का है वहाँ पर ये आया नियर द आइलैंड श्रीलंका, and it originated towards the west of the Andaman Island and move across the Bay of Bengal की तरफ towards the coast of mainland India. अब जो storms है did not have the classical cyclone shape but had several areas of cloud and suggesting intense thunderstorms. Thunderstorms यहाँ पे जो कि बिजली का कड़कना होता है, गरजना होता है ना। तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हुई, गड़गड़ाहट हुई बिजलियों की। और on the 30th November 2005 the forecasters predicate that the storm would reach the coast of इंडिया विद इन 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स के बीच में इंडिया कोस्ट को रीच कर जाएगा। बट द वीकेंड टू अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन बिफोर इट रीच द कोस्ट, बट इट स्टिल ब्रॉट हैवी रेन। ये समय से पहले ही नहीं, उल्टा के बहुत ज़्यादा बारिश भी लेकर आया, जिसने कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश करी, और बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस बारिश होने की वजह से, हैवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई।
लो लोइंग एरिया जो अराउंड चेन्नई के आसपास के जो निचले प्रदेश हैं वो तो पानी में पूरे डूब गए और 25 सेंटीमीटर करा गया जो रेनफॉल है वो एट अबाउट 24 आवर्स. सो इट रिपोर्टेड टू हैव बीन द हैवीएस्ट इन चेन्नई इन डिकेड्स. यानी पिछले 10 सालों में 2005 से पहले जो इसकी बात हो रही है कि पिछले 10 सालों में भी ऐसी बारिश चेन्नई ने फेस नहीं करी होगी. सो मोर देन 1 लाख पीपल वर द एविक्यूटेड टू सेफर. यानी 1 लाख लोगों को तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया. लेकिन आप ये देखिए जब इतना बड़ा साइक्लोन आएगा पास में क्या होगा. हमारे पास में इतनी सुविधाएं ना होने की वजह से माल और जान की दोनों का ही नुकसान होता ही होता है. तो आपने बाज को तो पढ़ा ही है. So thanks for watching this video and like and subscribe my channel.